पूर्ण अंधकार, केवल एक धीमी गहरी हार्ट बीट, धड़कन धड़कन धड़कन। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या पैसे की कमी नहीं, नाम की कमी नहीं, प्यार की कमी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है मन की अशांति। और इसका जवाब 5000 साल पहले दिया जा चुका है, एक युद्ध भूमि में जहां एक राजकुमार टूट चुका था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो रो रहा था, उसके अपने ही सामने थे गुरुजन, भाई, बंधु, और उन्हें मारना था। उसने धनुष त्याग दिया, बैठ गया रथ में, बोला मुझसे नहीं होगा, मैं हार गया। तब एक आवाज आई, शांत, गंभीर, प्रेम से भरी, हे अर्जुन, तू हारा नहीं है, तू बस भ्रमित है। तेरा ये दुख, तेरा ये मोह सिर्फ एक भ्रम है। जिस शरीर को तू बचाना चाहता है वो एक दिन जल ही जाएगा। जिसे तू अपना कह रहा है वो किसी का नहीं है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये अजर है, अमर है, शाश्वत है। तू किसका शोक कर रहा है? जो पैदा हुआ वो मरेगा ही, और जो मरा वो फिर जन्म लेगा। मृत्यु, ये शब्द ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा मृत्यु से तू डरता क्यों है? इसलिए कि तूने अपने आप को शरीर समझ लिया है। तू भूल गया है कि तू आत्मा है। जो तेरा है वो मरेगा नहीं, और जो मरेगा वो तेरा था ही नहीं। लेकिन अर्जुन की समस्या सिर्फ मृत्यु नहीं थी, उसकी समस्या थी क्रोध, अहंकार, मोह और मन की चंचलता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्रोध, कितनी बार तूने क्रोध में कुछ ऐसा कह दिया जिसे वापस लेना नामुमकिन हो गया? कितनी बार आग में जलकर राख हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध नरक का द्वार है, और तू हर रोज उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब क्रोध आए तो बस 3 सांस ले, 3 सांस, देख लेना आग ठंडी हो जाएगी। और मन, ये मन वायु से भी तेज चलता है, कभी अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में उड़ता है, वर्तमान में टिकता ही नहीं। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो मन से हार गया वो संसार से क्या जीतेगा? ये मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र है और यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु। जब तू इसे वश में कर लेगा तो ये तेरा मित्र बनेगा, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो ये तुझे नर्क ले जाएगा। तू हर समय सोचता रहता है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, दुनिया क्या बोलेगी। सुन, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से तू जितना दूर रहेगा उतना ही सुखी रहेगा। तू कितना सही है और कितना गलत, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी तेरी अंतरात्मा। बाकी सब तो बस अनुमान लगाते हैं। अर्जुन बोला, माधव, ये मन बहुत चंचल है, बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, इसे वश में करना मुश्किल है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर शांत हो जाती है, वैसे ही मन परमात्मा में मिलकर शांत हो जाता है। लेकिन अर्जुन, तू जानता है सबसे बड़ा संकट क्या है? तू संदेह करता है। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता, न इस लोक में न परलोक में। शक करेगा तो भरोसा टूटेगा, भरोसा टूटेगा तो रिश्ते टूटेंगे, रिश्ते टूटेंगे तो मन टूटेगा, और मन टूटा तो सब टूटा। विश्वास करना हो तो किसी की बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दे। इंसान बोलता कुछ है, करता कुछ है, देख लेना हकीकत छुपती नहीं। और ये तुलना, तू अपनी तुलना क्यों करता है दूसरों से? तू जैसा है सर्वश्रेष्ठ है, इस सृष्टि में तुझ जैसा और कोई नहीं, फिर तुलना कैसी? जो दूसरों को देखकर जलता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ईर्ष्या आग है, ये जलाती है, जलन नाम ही काफी है। अपने अंदर देख, अपनी कमियां देख, अपने गुण देख, बाकी सब व्यर्थ है। तू कहता है मुझे समय नहीं मिलता, मैं व्यस्त हूं। सुन, जिनके लिए तेरे पास समय नहीं, उनकी गिनती में तेरा नाम ही नहीं। असलियत ये है, समय सबके पास है, बस प्राथमिकताएं अलग हैं। जो तुझे चाहिए वो समय निकालेगा, और जो नहीं चाहिए वो बहाने बनाएगा। अर्जुन, तूने देखा तेरे सामने कितने लोग हैं जिन्हें तू अपना मानता था, आज वहीं तेरे विपरीत खड़े हैं। यही सत्य है जीवन का।
जो तेरा है वो तूफान में भी साथ देगा, और जो पराया है वो धूप में भी साथ छोड़ देगा। इसलिए किसी के आगे इतना मत झुक कि वो तुझे गिरा हुआ समझे, और इतना मत उड़ कि जमीन ही भूल जाए। संतुलन, यही कुंजी है। संबंध, रिश्ते ये बड़े नाजुक होते हैं। जो रिश्ता तुझे रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता तुझे रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अर्जुन चुप था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं थे, समझ के थे। उसने कहा, केशव, मैं भ्रमित हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब अंधेरा गहरा होता है तभी सितारा चमकता है। तो टूटा है, इसलिए अब तू बनेगा। और जब अर्जुन टूट गया तब कृष्ण बोले, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, कर्म करने के लिए ही तू पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। परिणाम की चिंता मत कर, फल की इच्छा छोड़ दे, कर्म कर, मैं फल संभाल लूंगा। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये समझ ले तो जीवन सरल हो जाएगा। तू कहता है मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं असफल हो रहा हूं। सुन, तू हार नहीं रहा, तू बस सीख रहा है। जो तुझे आज मिला है वो तेरे पिछले कर्मों का फल है, और जो तू आज कर रहा है वो तेरे कल का फल है। कर्म का गणित बड़ा सीधा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। कमजोर तू नहीं है, कमजोर तेरा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तू बस अपना कर्म करता जा, जैसे किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, फिर धैर्य रखता है, फल तो आएगा ही, बस भरोसा रख। तेरा स्वभाव, यही तेरी पहचान है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए स्वभाव निर्मल रख, जैसे गंगा का पानी, जैसे चंदन की सुगंध। बोली में मिठास रख, इतनी मिठास कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो कड़वी ना लगे। अहंकार ये सबसे बड़ा रोग है। जिसने सोचा मैं सबसे बड़ा हूं वो गिरा। रावण देखो, कौरव देखो, कंस देखो। अहंकारी का वंश नहीं बचता, वैभव नहीं बचता, प्रतिष्ठा नहीं बचती। इसलिए कभी किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। तू कहता है मैं अकेला हूं। अकेलापन ये सबसे बड़ा भ्रम है। जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं हूं तेरे साथ, रथ के सारथी की तरह, हर कदम पर। तूने मुझे देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं हूं। हवा दिखती नहीं फिर भी सांस लेता है तू, वैसे ही मैं हूं तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर जगह। प्रेम, ये शब्द ही काफी है जीने के लिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है, इसी से संसार बना है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तू देख, जहां प्रेम है वहां अहंकार टिकता नहीं, और जहां अहंकार है वहां प्रेम मर जाता है। अर्जुन बोला, केशव, मैं समझ गया, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, लेकिन ये मन फिर भी भटकता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, धैर्य रख, अभ्यास कर, वैराग्य साध। देख, धीरे धीरे मन तेरे वश में होगा। जैसे दीपक जलता है हवा रहित स्थान पर, वैसे ही ज्ञानी का मन शांत रहता है, सुख में भी, दुख में भी, मान में भी, अपमान में भी। जो सुख दुख में समान रहता है वही मुझे प्रिय है। तेरी नियति तेरे हाथ है, जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में हो उसे चिंता कभी नहीं सताती। समय से पहले कुछ नहीं मिलता और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, ये सत्य है। फिर चिंता किस बात की? जब सब साथ छोड़ देंगे तब भी मैं रहूंगा। तू मुझे याद रख, बस इतना कर ले। जैसे बच्चा हवा में उछलता है, हंसता है, डरता नहीं क्योंकि जानता है पिता पकड़ लेगा, वैसे ही तू जीवन की हवा में उछल, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, भरोसा रख। अर्जुन उठा, उसने धनुष उठाया। उसकी आंखों में अब वही चमक थी जो योद्धा में होनी चाहिए। उसने कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, अब तू तैयार है, तू भी तैयार है। बस एक शर्त है, खुद पर विश्वास, मुझ पर विश्वास। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। यही सत्य है, यही गीता का सार है। देख, जीवन ये रण है, हर दिन युद्ध है, हर पल संघर्ष है, लेकिन अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर विचार में। बस पुकार ले, मैं आ जाऊंगा। तेरे अंदर ही शक्ति है, तूने पहचानी नहीं। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। संकट आए हैं तो तू मजबूत होगा, अंधेरा है तो उजाला भी होगा। बस धैर्य रख। सबसे बड़ा उपहार है स्वास्थ्य,
सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष और सबसे अच्छा रिश्ता है वफादारी। ये तीनों संभाल कर रख, बाकी सब आएगा जाएगा, तू देखता रह। अर्जुन बोला, प्रभु एक प्रश्न और। कहो अर्जुन। ये जीवन, ये मृत्यु, ये जन्म, ये पुनर्जन्म, कब तक ये चक्र चलेगा? जब तक तू भटकेगा अर्जुन, जब तक तू मुझसे दूर रहेगा। जिस दिन तू मुझ में मिल जाएगा, उस दिन ये चक्र खत्म, उस दिन मुक्ति, उस दिन मोक्ष। और मोक्ष का रास्ता है भक्ति, प्रेम, समर्पण। जो दूसरों की तकलीफ समझता है, जिसमें दया है, जो दिल से अच्छा है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, वो सीधा मुझ में मिल जाता है। इसलिए दया रख, प्रेम रख, करुणा रख, यही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन ने धनुष उठाया, शंख बजाया, युद्ध शुरू हो गया। लेकिन अब वो युद्ध बाहर का नहीं था, भीतर का था, और वो जीत चुका था, क्योंकि उसने खुद को जान लिया था। तूने खुद को जाना? क्या तू जानता है तू कौन है? तू ये शरीर नहीं, तू ये मन नहीं, तू ये बुद्धि नहीं, तू आत्मा है, शाश्वत, अमर, अजर। ये समझ ले तो सब समझ में आ जाएगा। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर सीखता है, तुलना नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता। हर इंसान में कुछ सीखने को है, बस देखने की नजर चाहिए। तेरी नजर कैसी है? कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत कर जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जो आज तेरे सामने मीठा बोल रहा है, कल तेरी पीठ पीछे क्या कह रहा है देख लेना। सच छुपता नहीं, सामने आ ही जाता है। जीवन में आधे दुख इसलिए हैं क्योंकि आशाएं बहुत बड़ी हैं। आशा छोड़ दे, देख सुख ही सुख है। लेकिन ये आशा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि प्रयास छोड़ दे। प्रयास तो कर, फल मत देख। यही कुंजी है। अर्जुन ने रणचंडी बजाई और कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये रण तो बस बहाना है, असली युद्ध तो तू अंदर जीत चुका है। अब तू जान गया है कर्म क्या है, धर्म क्या है, प्रेम क्या है, समर्पण क्या है। अब तू मुक्त है। तू भी मुक्त हो सकता है। बस एक कदम अपनी ओर, मेरी ओर। बस एक विश्वास कि मैं हूं तेरे लिए, तेरे साथ, तेरे भीतर। बस एक प्रार्थना, दिल से, बिना शब्दों के, बस एहसास से। देख, सूरज निकल आया है, अंधेरा छट गया। वैसे ही तेरे जीवन का अंधेरा भी छट जाएगा जब तू मुझे अपने भीतर देख लेगा। मैं वही हूं, तेरी सांसों में, तेरे खून में, तेरी हर धड़कन में। बस पहचान ले। अर्जुन ने प्रणाम किया, आंखों में आंसू। लेकिन अब वो आंसू प्रेम के थे, कृतज्ञता के थे। उसने कहा, प्रभु, आज मैंने जाना मैं कौन हूं और तू कौन है। धन्यवाद इस ज्ञान के लिए, इस प्रेम के लिए, इस साथ के लिए। तू भी एक दिन यही कहेगा, मैं वादा करता हूं, बस चलता रह, मैं हूं ना तेरे साथ। हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर संकट में बस पुकार ले, मैं आ जाऊंगा। जीवन के इस रण में खुद ही कृष्ण बन और खुद ही अर्जुन। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़। मैं हूं तेरे साथ, बस याद रख। अगर आज की रात तूने खुद से एक वादा किया कि अब मैं बदलूंगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं जानूंगा, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख, तैयार। क्योंकि अगली बार हम युद्ध शुरू करेंगे। अपने अंदर के कौरवों से, अपने अंदर के कंस से, अपने अंदर के रावण से। और जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। क्योंकि जीत तुम्हारी है, तुम्हारे ही लिए है और तुम्हारे ही भीतर है। शांति, प्रेम, मुक्ति, यही गीता का संदेश है, यही कृष्ण का वरदान है, यही जीवन का सत्य है। जय श्री राधे कृष्णा।